आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार ईरान ने 181 मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया, लेकिन इजराइल में इससे कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ जिसकी कहीं चर्चा हो या जिससे भारी तबाही मची हो। ऐसा क्यों हो पाया? तो इसकी दो तीन वजह है। पहली वजह तो यह है कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आयरन डोम के नाम से जानते हैं, ये पूरी दुनिया में एक ऐसा बेजोड़ सिस्टम है कि ये जो मिसाइल हमलों को विफल कर देता है। ये सिस्टम वहाँ पर 2011 से काम कर रहा है और शुरुआती दौर में ये जो सिस्टम था, ये जो छोटी दूरी से मिसाइलें आती थी, 60-70 किलोमीटर की दूरी से जो मिसाइल हमले होते थे, उनको रोकने में कारगर होता था। इसको राफेल डिफेंस और इजराइल की अपनी जो डिफेंस कंपनी है, उसने मिल के बनाया है। बाद में जब इसको बेसिकली गाजा से होने वाले हमलों के लिए बनाया गया था, तो जब 2011 में इसे लागू वहाँ पे लगाया गया था, तो 2011 का गाजा से जितने भी रॉकेट हमले होते थे, तो इस सिस्टम की वजह से इजराइल उनको डिफ्यूज कर देता था। उसके बाद जब इजराइल ने देखा कि सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसने इस पर और रिसर्च की और इसमें इन्वेंशन किए, और आज की तारीख में सिस्टम 250 किलोमीटर की दूर से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही डिफ्यूज करने की क्षमता रखता है। और जब 181 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई, तो इस सिस्टम की वजह से ज़्यादातर मिसाइलें डिफ्यूज हो गई, ज़्यादातर मिसाइलें कोई नुकसान नहीं कर पाई। कुछ मिसाइलों से ज़रूर टारगेट पर पहुंच गई होंगी, लेकिन वो बहुत कम ही जो मिसाइलें थी वो अपने टारगेट तक पहुंच पाई। तो एक बड़े खतरे को, एक बड़ी तबाही को आयरन डोम सिस्टम ने डिफ्यूज कर दिया। तो आयरन डोम सिस्टम बेसिकली एक रडार बेस्ड सिस्टम है और लॉन्चर बेस्ड सिस्टम है। इसमें रडार की मदद से पहले रडार की मदद से पहले इजराइल की सीमा के भीतर आने वाले किसी भी मिसाइल, तोप, गोले या किसी गोले को ट्रैक करने की क्षमता है। ये उसे ट्रैक करता है। जैसे ही वो ट्रैक हो जाता है, तो इसी सिस्टम के साथ एक ऑटोमेटिक लॉन्चर सिस्टम लगा है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ट्रैक होता है या मिसाइल ट्रैक होती है या कहीं गोला आ रहा है वो ट्रैक होता है, तो मिसाइल निकलती है और उसे हवा में ही नष्ट कर देती है। तो ये यूनिक सिस्टम है और इजराइल इस टेक्नोलॉजी के बारे में किसी को बताता नहीं है, नई टेक्नोलॉजी को किसी को देता है, जबकि इजराइल बहुत से हथियारों की बिक्री करता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को किसी को नहीं बेचता है क्योंकि ये उसका सीक्रेट है। तो एक तो कारण ये रहा कि इजराइल का एयरडोम सिस्टम ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या सिर्फ एयरडोम सिस्टम की वजह से इजराइल ने एक बड़ी तबाही को रोक लिया या कोई और भी वजह है? देखिए, इसके पीछे एक और वजह है। आयरन डोम सिस्टम ने तो अच्छा अपना काम किया ही, लेकिन ईरान ने इजराइल पर हमला करने से पहले अमेरिका को इस बात की जानकारी दे दी थी कि वो मिसाइल से इजराइल पर हमला करने जा रहा है, और ये सूचना कम से कम 3 घंटे पहले अमेरिका को दे दी गई थी। और अमेरिका ने तुरंत इस सूचना को इजराइल के साथ साझा कर दिया था। इसका फायदा इजराइल को यह हुआ कि वो अलर्ट हो गया। उसने अपने एयरडोम सिस्टम को पूरी कैपेसिटी के साथ, पूरी क्षमता के साथ अलर्ट कर दिया, और जहां जहां संभावित हमले हो सकते थे मिलिट्री प्रतिष्ठान, वहां पर उन्होंने अपने जहां जितना खाली हो सकता है उनको खाली करा लिया। जहां पर कोई सिक्योरिटी कवर हो सकता है उसको सिक्योरिटी कवर दे दिया, और जहां पर नागरिकों को जिन एरिया में हमले की आशंका थी, वहां से लोगों को खाली करा दिया, सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। तो इससे जो समय पर इजराइल को सूचना मिल गई अमेरिका की मार्फत, उससे इजराइल को अपनी तैयारियां करने का मौका मिल गया। नहीं तो जो ये आयरन डोम सिस्टम है, अगर 181 मिसाइलें एक साथ जाएंगी तो ये सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन पहले से जानकारी होने की वजह से सिस्टम को जो भी उसकी क्षमताएं हैं, जो भी उसकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से अपग्रेड कर दिया गया, उसके हिसाब से तैयार कर दिया गया, एक से अधिक सिस्टम तैनात कर दिए गए, और वो उनका जो टारगेट को ट्रैक करने का था वो ईरान की तरफ से आने वाले टारगेट पर विशेष फोकस कर दिया गया। तो इसकी वजह से तबाही कम हुई। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जब ईरान को बताना ही था, अमेरिका को बताना ही था, तो उसने इजराइल पर हमला किया ही क्यों? क्योंकि ये तो तय है कि जैसे ही वो अमेरिका को बताएगा, अमेरिका सूचना इजराइल को पास कर देगा। देखिए, इसमें एक बात स्पष्ट है कि ईरान यह हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका खड़ा किया हुआ संगठन हिजबुल्लाह मारा गया। हिजबुल्लाह का लीडरशिप आधी से ज़्यादा खत्म हो गई, संगठन तबाह हो गया, उसकी कमर टूट गई, और दूसरा उसका जो पाला पोसा था हमास तो पहले ही तबाह हो चुका था। तो ईरान के लिए
जो अपने संगठनों को, हिजबुल्ला और हमास और हुती, तमाम जो इसके जो पैदा किए हुए संगठन हैं, इनको मैसेज देना था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और आपके ऊपर जो हुआ है उसका मुझे बदला लेना है। तो ईरान की कार्रवाई ये बदले की थी, लेकिन अमेरिका को बता के ईरान ने ये भी जता दिया कि उसका इरादा बदला लेने का तो है, लेकिन उसका इरादा इजराइल की आबादी को टारगेट करने का नहीं है। वो जो कार्रवाई कर रहा है वो बदले की भावना से कर रहा है, वो समर्थन में कर रहा है हिजबुल्ला की और हमास की, इसलिए उसने पहले ही अमेरिका को खबरदार कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब एक तो स्पष्ट है कि अमेरिका ईरान के एकदम से खिलाफ नहीं होगा, और अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि वो आत्मरक्षा के लिए इजराइल के साथ है, क्योंकि वो संप्रभुता का जहां मामला है तो वो इजराइल के साथ है। लेकिन चूंकि ईरान अमेरिका को भी भरोसे में लेके इस मामले में आगे बढ़ा है, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की इस मामले में जो भूमिका होगी वो तनाव को बढ़ने से रोकने की होगी, और वो इजराइल और ईरान को आगे संयम बरतने के लिए कह सकता है। निश्चित रूप से जब पहले भी ईरान से उसे सूचना मिली होगी तो तब भी उसे रोका गया होगा, लेकिन अब इसको, ये जो लड़ाई है ये आगे न बढ़े, और अगर इजराइल कोई जवाबी कार्रवाई करता भी है तो वो भी प्रतीकात्मक हो और उसमें नुकसान कम हो, तो ये चीज़ अमेरिका की तरफ से हो सकती है। अमेरिका दोनों देशों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर सकता है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट करके